नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस व्याख्यान में मैं सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। यह विषय सेल बायोलॉजी के अंदर सम्मिलित है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है। और यह टॉपिक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तो शुरू करते हैं आज के इस व्याख्यान के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पूर्व मैंने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में आपसे शेयर किया हुआ है। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स का दूसरा नाम सेल सेंटर भी है। सेल सेंटर, कोशिका का केंद्र। इसकी खोज वान बेंडेन ने 1887 में की थी। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंट्रियोल या MTOC, शॉर्ट में इसको MTOC भी कहते हैं, इस नाम से भी ये जाना जाता है। इट इज ए नॉन मेम्ब्रेनस, बिना झिल्ली वाली संरचना होती है। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होता है ये। अर्थात ये संरचना अपने आप रिप्लिकेट होती है। इसका कॉपी या इसका पुनरुत्पादन स्वतः ही होता रहता है सेल के अंदर। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होता है ये, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल्स। केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन के समय इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और केंद्रक की झिल्ली के बाहर, केंद्रक के अत्यंत निकट ही पाया जाता है। इट इज जनरली प्रेजेंट इन पेयर्स। यह जोड़ों में आमतौर पर देखा जाता है। दो सेंट्रियोल से मिलकर एक सेंट्रोसोम बनता है और इसको डिप्लोसोम भी कहते हैं। डिप्लो मतलब डाई, मतलब टू, सोमा मतलब बॉडी। अर्थात दो जो काय होती हैं इसकी, दो सेंट्रियोल्स उनसे मिलकर एक सेंट्रोसोम बनता है। तो ये डिप्लोसोम के नाम से भी जाना जाता है। एंड इज सराउंडेड बाय ए डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्म, और अपने चारों ओर एक विभेदक साइटोप्लाज्म के द्वारा घिरा हुआ होता है। विच टुगेदर फॉर्म सेंट्रोसोम, जो कि सम्मिलित रूप से सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। तो सेंट्रियोल और उसके चारों तरफ का जो पदार्थ होता है उसको मिला के कहते हैं सेंट्रोस्फीयर या काइनेटोप्लाज्म। ये जो संरचना है, ये दो सेंट्रियोल्स बीच में होती हैं इस जगह पर। उसके चारों तरफ का जो पदार्थ है वो सेंट्रोस्फीयर होता है, और इसको मिलाकर के ये जो संरचना बनती है उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। इट इज ए हॉलो सिलेंड्रिकल, और हॉलो सिलेंडर होता है ये, खोखली बेलनाकार संरचना होती है, फिल्ड विद मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स से भरी हुई होती है। एंड देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसकी संरचना, जो दीवार होती है, वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है, जो कि ट्रिपलेट्स के रूप में होती हैं, तृतीयक के रूप में होते हैं। 3-3 फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है, अरेंज्ड इन ए रिंग, और एक रिंग के रूप में, ऐसे जैसे रिंग दिखाई दे रही है ऐसे रिंग के रूप में होती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9 and 0 पैटर्न। ये जो संरचना होती है इसको 9 and 0 पैटर्न के रूप से भी जाना जाता है। इस डायग्राम में आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो बीच में जो संरचना है ये कार्ड व्हील स्ट्रक्चर है ये, और ये सेंट्रल रॉड होती है ये, दिस कार्ड व्हील स्ट्रक्चर है। और ये जो आप 3 देख रहे हैं ये ट्रिपलेट्स हैं,
और ये 9 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 + 0 अरेंजमेंट होता है इनका। और ये सेंट्रियोल्स की 1 2 और ये 3 सब यूनिट्स हैं जो कि 250 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती हैं, और प्रत्येक का जो डायमीटर होता है वो 45 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये ग्लोबुलर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, इसलिए ग्लोबुलर ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। और ये 250 एंगस्ट्रॉम का इनका डायमीटर होता है, और एक जो ट्यूब्यूल है उसके 45 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। ये मस्कुलर होती हैं, इसके चारों तरफ ये मसल्स होती हैं, और ये 9 स्पोक्स होते हैं इसके, जो कि ये ट्रिपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये 9 स्पोक्स हैं। ये 13 सब यूनिट्स होती हैं, ये जो गोल गोल दिखाई दे रही हैं इनको आप गिन लीजिए, 13 होती हैं। 13 सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी होती हैं, और ये 250 एंगस्ट्रॉम इनका साइज होता है। तो इस प्रकार से ये इसका सेंट्रियोल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इनसाइड द माइक्रोट्यूबुल्स ए कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज फाउंड। माइक्रोट्यूबुल्स के अंदर की ओर एक कार्ट व्हील जैसी संरचना देखने को मिलती है। कार्ट व्हील का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसमें ये तीलियां होती हैं, और ये उसके चारों ओर चक्र सा होता है, उसको कहते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है, चक्र जैसी संरचना होती है। Each centriole is surrounded by dense spheres called crown। प्रत्येक सेंट्रियोल जो है अपने चारों ओर एक डेंस स्फीयर से घिरा हुआ होता है, जिसको क्राउन कहते हैं या मैस्यूली कहते हैं। ये पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट होते हैं ये, विच कीप्स ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, जो कि उनकी परिस्थिति को बदलने काम करते हैं। दे हेल्प इन असेंबलिंग न्यू सेंट्रियोल इन G2 फेज। कोशिका विभाजन की G2 फेज में ये सेंट्रियोल को जोड़ने का काम करते हैं। सेंट्रियोल हाई अमाउंट ऑफ ATPase एंजाइम्स, और सेंट्रियोल्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ATPase एंजाइम होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स in the formation of spindle fibers and ester rays। कोशिका विभाजन के समय ये स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं। It helps in the formation of spindle formation and ester rays। They form basal bodies। ये बेसल बॉडीज का भी निर्माण करते हैं, which give rise to cilia and flagella। ये बेसल बॉडीज को निर्माण करने का काम करते हैं, जो कि सीलिया और फ्लैजिला को बनाते हैं। इसी तरह से डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म गिव राइज टू एक्सेल फिलामेंट्स। और स्पर्मेटोजेनेसिस के समय स्पर्म के अंदर जो अक्षीय तंतु होते हैं, वो अक्षीय तंतु डिस्टल सेंट्रियोल से, 2 प्रकार के सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म की संरचना में, मिडिल पीस में, जो कि डिस्टल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल कहलाते हैं। तो डिस्टल सेंट्रियोल से स्पर्म के अंदर अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट्स का निर्माण होता है, वो इसी के द्वारा होता है। तो ये इसके खास कार्य हैं। और ये इसके एक और संरचना आप देखिए, जिसमें ये बाहर मैट्रिक्स होता है, ये सेंट्रल शीथ है। सेंट्रल शीथ के अंदर ये ट्रांजिशन जंक्शन है, ये आउटर इसके आर्म है इसके, और ये इनर आर्म है। फिलामेंटल शीथ होती है इसके अंदर, ये लिंकेज है इनके अंदर। ये रेडियल स्पोक्स हैं जो कि इसको सेंट्रल शीथ से बाहर वाले स्पोक्स को जोड़ते हैं, जो कि 9 होते हैं। और ये स्पोक हेड होते हैं। ये जो स्पोक्स हैं, तीलियां हैं, उनमें ये हेड वाला पार्ट होता है, स्पोक हेड कहलाता है।
तो ये इस प्रकार से इसका ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल का आप डायग्राम देखिए, ये है। तो इस प्रकार से ये सेंट्रियोल्स आपको क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच।